नमस्कार, मैं हूं धर्मेंद्र यादव। खटाखट न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। और आज विकासपुरी विधानसभा के पूर्व विधायक भाई महेंद्र यादव जी के जन्मदिन और गरीब कन्याओं का विवाह कराने के लिए उनके समस्त कार्यकर्ता आज इस संस्कृति वाटिका में उपस्थित हुए हैं। इसी बीच आम आदमी पार्टी 111 नंबर वार्ड के दमदार नेता हमारे साथ सतपाल सोलंकी जी जुड़ चुके हैं। सतपाल जी, खटाखट न्यूज में आपका स्वागत है। धन्यवाद। आज आपके पूर्व विधायक, लोकप्रिय विधायक भाई महेंद्र यादव जी का जन्मदिन है, क्या कहना चाहेंगे आप? सबसे पहले तो ऐसे महान आदमी को हम जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं देने के लिए आए हैं और बच्चों को आशीर्वाद देने के लिए आए जो हर वर्ष जो शादी करते हैं गरीब कन्याओं की। एक भाई का बेटे के साथ एक रिश्ता होता है माँ बाप की तरह, ऐसे अपना रिश्ता बनाने वाले हमारे विधायक। हम तो पूर्व नाम विधायक कहेंगे कि आज भी नाम चलता है तो हमारे इसी विधायक का चलता है। और हम कहते हैं कि ऐसे ही ये हमेशा समाज की सेवा करते रहे। ये नेता तो बाद में है, पहले समाज सेवक है और हम बधाई देने के लिए आए हैं। सतपाल जी, आपका भी राजनीतिक सफर बहुत लंबा रहा है और भी अभी भी संघर्ष कर रहे हैं। आगे आने वाले समय के लिए क्या योजनाएं है आप? योजनाएं जो है कि हमारी मूलभूत सुविधाएं हैं, जो कि समस्याएं हैं, जैसे कि पहले तो इतनी दिक्कत नहीं थी। जैसे कि हमारे विधायक महेंद्र यादव जी थे तो सुनने वाले खुद पहुंचते थे। आज समस्या बहुत बड़ी हो चुकी है हमारे क्षेत्र में, पूरी विकासपुरी विधानसभा में, कि जो हमारे अभी वर्तमान में विधायक हैं बीजेपी के, वो कहीं आते नहीं, ना उसके साथी कहीं जाते हैं। तो दुनिया बहुत परेशान है। जो सीवर की समस्या है, पानी की समस्या, गंदा पानी और ज़्यादा आने लगा, और लाइट की समस्या, लाइट कटने लग गई। गरीबों के हित की लड़ाई, दुख सुख की लड़ाई है, तो कोई नहीं आता। लेकिन विधायक महेंद्र यादव थे तो समस्या कम थी, लेकिन आज समस्या का अंबार लगा हुआ है। तो हम सोचते हैं आगे वो समय फिर आएगा कि हमारी आप आदमी पार्टी की सरकार फिर आएगी और उसके मजबूती से हम लड़ाई लड़ रहे हैं समाज के लिए। आज महेंद्र यादव जी को बधाई देने के लिए, इस प्रोग्राम में शरीक होने के लिए दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आ रहे हैं, क्या कहेंगे आप? देखो, ये बड़प्पन है हर वर्ष की तरह, जो क्योंकि गरीबों के हितकर समाज की लड़ाई लड़ने वाले हमारे पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी, जिन्होंने हमेशा समाज के साथ दिया है, पूरे देश में डंका बज रहा है जो आज। तो केजरीवाल की ईमानदारी पे और समाज सेवा के उसमें बज रहा है, और समाज के हित की लड़ाई लड़ी है। जैसे कि आप बिजली करो, पानी करो, सबको बराबर इक्वल लेके चले। लेकिन ये सरकार एक ऐसी आई है कि अगर बिजली फ्री करेंगे उसमें भी देखेंगे 2500 तो गए, और जो 300 यूनिट वो भी गई। लेकिन केजरीवाल ने जब बस फ्री की तो किसी का पहचान पत्र है या नहीं है, सबको बराबर लिया, चाहे कोई बीजेपी, कोई पार्टी, किसी पार्टी का, लेकिन कोई भेदभाव नहीं किया। और आज बीजेपी सरकार कह रही है कि हम देखेंगे किसके घर में बाइक है, गाड़ी है, कितना पैसा, कितनी इनकम है। उसके 4 बेटे या कमाता है, बच्चा पढ़ता लिखता है, तो उसका भी माँ बाप का अधिकार है, तो पूरी सुविधा मिले। लेकिन बीजेपी सरकार नहीं देगी। इसलिए हमारे केजरीवाल जी हमेशा समाज में रहते हैं और ये आज आएंगे यहाँ पर, हर बार आशीर्वाद देने बच्चों को आते हैं। विधायक महेंद्र यादव के बहुत करीबी हैं और हमेशा साथ दिया है, और हम भी सोचते हैं कि हम भी उनके विचारों पर चलें। एक महत्वपूर्ण सवाल, आज पूरा देश शहादत से जूझ रहा है। अभी पाकिस्तान के कुछ आपके आतंकवादियों ने हमारे हिंदुस्तान के लोगों पे अटैक किया, हमारे सैनिकों पे अटैक किया, और भारत सरकार खामोश बैठी है। अभी सिर्फ मीडिया जो भारत सरकार की है वो हल्ला मचा रही है कि ये कर देंगे, वो कर देंगे, फलाना बंद कर देंगे, सिंधु घाटी का पानी बंद कर देंगे। क्या कहेंगे आप इस पे? देखियो, ये एक बात होती है कि पानी बंद कर देंगे, पहले बोला ये करेंगे, बराबर जवाब लेंगे, आज भी कह रहे हैं जवाब लेंगे। लेकिन जवाब लेना चाहिए। 1971 की लड़ाई में इंदिरा गांधी ने, वो तो एक महिला प्रधानमंत्री थी, लेकिन उसने मुंह तोड़ जवाब दिया था, 2 टुकड़े उसे कर दिए थे। और आज सबको उम्मीद है, क्योंकि जब सबसे पहली बार रेवाड़ी में मोदी ने एक प्रधानमंत्री बनने के लिए एक रैली की थी, और उसमें सैनिकों से कहा, सैनिकों का सम्मान करूंगा और देश के लिए हिंदुत्व के लिए लड़ाई लड़ूंगा। लेकिन हिंदुत्व की बात है, हिंदुओं पे अत्याचार और पाप हुआ, नरसंहार हुआ वहां पर, जो हत्या पे हत्या पूछ के एक किया है। लेकिन आज मुझे लगता है कि मुश्किल उम्मीद है, क्योंकि पानी पे, क्योंकि जब खून बहना चाहिए, पानी की बात आ रही है, रगों में जब खून दौड़ता है, जिगर इतना बड़ा होना चाहिए। और उम्मीद है। आप लोग विपक्ष के नेता हैं, आपकी पार्टी विपक्ष में है और वर्तमान में मोदी की सरकार है, तो क्या इस मुद्दे पे आम आदमी पार्टी मोदी के साथ खड़ी है या नहीं खड़ी है? बिल्कुल खड़ी है जी, तन मन और धन से खड़ी है। अगर हमारे हाथ में कुछ देंगे तो हम भी वहां जाने के लिए तैयार है। हम बिल्कुल, कोई भी ऐसी बात जब देश पाए, देखता अखंडता है, ये देश की बात है, और पूरी पार्टी, हमारी पार्टी भी तैयार है। बिल्कुल कहते हैं कि मोदी जी से 2-2 हाथ हो जाए
और बिल्कुल उनका जवाब देना चाहिए उन आतंकवादियों को, और पाकिस्तानी के जो एक उनकी एक ताकत है, जो एक आतंकवादी रूप। सर आखिरी सवाल आपसे, देश के जितने मंत्री हैं, सांसद है, जितने भी केंद्रीय मंत्री हैं, बड़े जितने नेता हैं, इनको फ्री का आवास मिलता है, फ्री की बिजली मिलती है। हमारे देश के किसानों के बेटे बॉर्डर पे जो भारत की शहादत को झेल रहे हैं और भारत की रक्षा और सुरक्षा में लगे हुए हैं, तो क्या इस देश के जितने भी जवान जो बॉर्डर पे ड्यूटी कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, क्या उनकी बिजली और उनका पानी फ्री नहीं होना चाहिए? देखिए, हमने तो पहले भी कहा कई बार हमने पहले भी कई बार कहा कि एक किसान का बेटा लगता है वहां पर, नेता का बेटा नहीं लगता फौज में। और फोर्स में दुश्मन का, जैसे यहाँ पर उसके पिताजी धरती का सीना चीर के अन्न पैदा करता है, और वहां पर फौजी जो हमारे भाई हैं, वो किसान के बेटे हैं, वो दुश्मन का सीना चीर के हमारी रक्षा करता है। उनके लिए तो सारी सुविधाएं जितनी है वो फ्री होनी चाहिए। उनके परिवार के लिए कहता हूँ, उन्हें खानदान के लिए होने चाहिए कि उन वीर सपूतों के लिए, उन जो बलिदान देते हैं, रक्षा करते हैं, उनके लिए तो सब कुछ फ्री होना चाहिए। और कोई भी सरकार हो, हम कहते हैं कि नहीं, अभी फ्री नहीं है, इसके लिए क्या आप कोई आवाज उठाएंगे? हम तो आवाज उठाए, पूरा देश ही उठाता है कि सैनिक तो एक ईमानदार होते, नेता तो कहीं ना कहीं किसी लालच में काम करता है, लेकिन वो सत्य बात है, फौजी फौजी होता है। उसके लिए सब हमारी सरकार भी, हमारी आम आदमी पार्टी भी तैयार है, और हमेशा लड़ा, किसान की लड़ाई तो लड़ी है हमेशा, और आगे भी तैयार है। आपने देखा होगा पहले जैसे कि किसानों का आंदोलन हुआ था, उसमें हमारे केजरीवाल जी ने काफी अहम भूमिका, जो पानी बंद किया था, निभाया था, और हर प्रकार से साथ है और काम करेंगे, चिंता मत करो। और मोदी से भी कह रहे हैं कि ठोको, दबा के दो दो हाथ करने का समय है, और बिल्कुल हर पार्टी, आ तो हिंदू मुस्लिम सब एक है, ऐसा मौका भारत में किसी प्रधानमंत्री को नहीं मिलेगा। एक देश में क्या ऐसा कानून लाना चाहिए कि अगर कोई भी यहाँ पे मंत्री बनता है तो उसका बेटा भी फौज में होना चाहिए? जो आज पार्लियामेंट में बैठ करके जनता के पैसे से देश के सारे नेता मौज ले रहे हैं, तो क्या ऐसा कोई संविधान के अंदर अमेंडमेंट करके कानून बनाना चाहिए कि अगर कोई भी सांसद बने या केंद्रीय मंत्री बने तो उसका एक बेटा या उसकी बेटी फौज में हो, ताकि उसको दर्द हो कि भैया हिंदुस्तान की रक्षा और सुरक्षा करने के लिए गरीब किसान का बेटा बॉर्डर पे शहीद होता है। देखो, आपको पता, आप अच्छे पत्रकार हो, हमेशा ऐसी बातें रखते हो, समाज के हित की बात करते हो, अच्छी बात है। ये मुद्दा उठना चाहिए, मुद्दा शुरू से उठता है, लोग कहते भी हैं, लेकिन ऐसा कोई कानून नेता नहीं बनाए कि नेता चाहता है कि हम आराम की। मैंने ये नहीं बोला, मैंने आपसे ये पूछा कि ऐसा कानून बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? लेकिन बना तो नहीं भैया, बनना चाहिए। ये तो सब चाहते हैं कि नेता बनने का फिर प्रयास को करेगा ही नहीं, फौजी ही नेता बनेगा, और फौजी नेता बनेगा तो देश के हित की लड़ाई लड़ेगा। एक आखिरी सवाल आपसे, आज आप दिल्ली हो गई, पूरा देश हो गया, जब आप चुनाव की बात करते हैं तो आप आरक्षण रखते हैं, उसमें एसटी, एससी, महिला, हर वर्ग के लिए आरक्षण रखा जाता है। क्या इस देश के जो जवान हैं, जो शहादत झेलते हैं इस देश के लिए, क्या जो हमारे फौजी हैं उनका भी इस देश की राजनीति के लिए कोटा होना चाहिए, जो कि पार्लियामेंट में जा करके जो बॉर्डर की जितनी हकीकत है वो बयां कर सके? देखो, ऐसे तो काफ़ी फौजी भाई हैं जो हमारे एमपी भी रहे हैं और एमएलए भी रहे हैं और पार्षद भी रहे हैं, लेकिन ज़्यादातर जैसे महिला कोटा है, ऐसे वो एससी कोटा होता है, इस प्रकार से कोटा होना चाहिए। देखिए, अभी तक पूरे हिंदुस्तान का इतिहास उठा के देख लीजिए, किसी फौजी को किसी कोटे के तहत टिकट नहीं मिली है। वो वैसे दे दिया जाता है कि चलो आपने फौज में नौकरी करी तो वो पार्टियां दे देती हैं। मैं आपसे ये बात कर रहा हूं कि जैसे महिलाओं का आरक्षण है, एसटी एससी का आरक्षण है, तो ओबीसी का आरक्षण है, तो इस प्रकार से जो हमारे भारतीय वायुसेना, थल सेना, जल सेना के जो सैनिक हैं, या तो वीआरएस ले लेते हैं या नौकरी से उसको क्या बोलते हैं, रिटायरमेंट ले लेते हैं, तो क्या ऐसे जवानों के लिए देश की राजनीति में कोटा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? देखो, कोटा होना चाहिए, उन्हीं को पता होता है कि सर्द में कैसे लड़ाई देता है, पहाड़ पे वैसे जैसे हमारे हिल एरिया है, तो फौजी अगर इसमें नेता बनता है, मंत्री बनता है, तो देश के हित की अच्छे सोचेगा, और दबा कर 2 मिनट में 2-2 हाथ भी करेगा। जी हाँ, तो ये थे विकासपुरी विधानसभा वार्ड 111 के नेता सतपाल सोलंकी जी। इन्होंने अपनी काफी बातें रखी और बहुत अच्छी बातें रखी। मित्रों, अभी बहुत सारे लोगों से बातचीत करेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।